शख्स मोदी है वो सबसे घटिया शख्स है, सबसे करप्ट मुल्क इंडिया है। कैसे करप्ट है? पाकिस्तानियों, आज इंडिया से आपको पैसों की ऑफर आ जाए तो आप बिक जाते हैं। ये नंगी वीडियो बनाते हैं। पाकिस्तानियों की नंगी वीडियोस नहीं आई इंटरनेट पे। अब जितनी पाकिस्तानी गई हैं अदा करना, उधर नंगी वीडियो बन चुकी हैं। मैंने बयान नहीं दिया ये परसों कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। राजनाथ सिंह ने बोला हाँ। भाई चाइना हमारी मदद करो, अल्लाह ही हमें बचाए, अल्लाह ही हमें खिलाएगा। योगी जी की स्टेटमेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या योगी जी वो ये ना गंजे से और ऑरेंज कपड़े पहनते हैं। अरे हमारा हर काम ही चाइना ही कर रहा है, सब कुछ ही चाइना है। ये सूट जो है 9,000 रुपए का है, बनारसी सूट है। पाकिस्तानी चीजों को छोड़कर इंडियन चीजों को प्रेफर कर रही है। इंडियन ज्वेलरी, इंडियन कॉस्मेटिक्स, इंडियन कप। उधर हमको जाने दो, हम लाशें बिछा देंगे उनकी। वो गद्दारी करते हैं वो मुल्क। इंडिया ने हमारा बड़ा कुछ बिगाड़ दिया है। जो मुल्क भी इस्लाम के खिलाफ है वो हमें पसंद नहीं। इंडिया वाले बड़े बदतमीज होते हैं। जब से मैं इंडिया की बात कर रही हूँ आपके अजीबोगरीब मुंह बनना शुरू हो गए हैं। जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इंडिया। इंडिया बड़ा बगैर मुल्क है। उधर इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए नहीं? जी नहीं करनी चाहिए। मदरसे में कितना टाइम देना होता है हिफ्ज के लिए? 8 घंटे। क्लास 1 से लेकर 10 के मैथ में चैप्टर होते हैं सिर्फ 30। उस 30 अगर चैप्टर को आप अच्छे से समझ लिए तो ये क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक मैथ कुछ नहीं है। कुछ नहीं। हाँ, और मैंने इसी 300 चैप्टर को क्लियर कर लिया। 300 चैप्टर को क्लियर कर लिया। कोई भी आ जाए मैं उसको पढ़ा दूंगा। एजुकेशन सिस्टम की तो कौन से मुल्क का बेहतर है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया? इंडिया का सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर है अगर कंपैरिजन में देखा जाए। पाकिस्तान का सबसे लो। एटमी ताकत है तो इंडिया की जरूरत नहीं है। वो इंडिया के पास एटम बम नहीं है, लेकिन वो डरता है। हमारे पास इस्लाम की ताकत है। 27 करोड़ मुसलमान है, आप क्या बात कर रहे हैं? तो दोस्तों पाकिस्तान में हमारे यहाँ के कुछ लोग बहुत ही फेमस हैं, जिनके नाम सुनते ही इनको मिर्ची लग जाती है। जैसे कि पहले नंबर पे तो है मोदी जी और योगी जी, लेकिन अब राजनाथ सिंह और जयशंकर जी भी इनके सर पे बैठ चुके हैं, क्योंकि भारत को आगे बढ़ाने में और ऊंचाइयों पर ले जाने में भी इनका भी हाथ है। और इसी सब को देखकर इनके अंदर आग लगी पड़ी है। और दोस्तों पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मोदी जी का नाम सुनते ही मिर्ची लग जाती है। ये लोग मोदी जी का बुराई करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा भी, इनके माइंड में भारत के प्रति इतना जहर भरा हुआ है कि ये अब अपने छोटे बच्चों के माइंड में भी भारत के खिलाफ जहर भर दिए हुए हैं। और जैसे ही ये देखते हैं लोग कि मोदी जी भारत को पावरफुल और टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और डिफेंस में हर जगह चमका रहे हैं, वैसे वैसे इन लोगों से रहा नहीं जा रहा है और जमकर आग उगल रहे हैं। लेकिन इसी की वजह से अब भीख मांग रहे हैं। पहले ये अमेरिका से मांगते थे, लेकिन अब चीन के सामने भी झोली फैला रखे हैं। और चीन ने तो इनकी हालत ऐसा बना दिया है कि अब इनको वही करना पड़ता है जो चीन बोलता है। कई मुल्ले मोल भी अपने अब्बा चीन और अल्लाह के भरोसे बैठे हुए हैं कि कुछ तो भीख देंगे, लेकिन इनकी हालत देखकर न ही चीन दे रहा है और न ही इनके अल्लाह दे रहे हैं। हालत ऐसा बन चुका है कि एक एक रोटी के लिए ये आपस में लड़ रहे हैं। ये लोग भारत के मोदी जी के हिंदुओं को बुराई करते करते अपना दिमाग ही खो दिए हैं। है दोस्तों, आप लोग इन जाहिलों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? क्या ये कभी हमारी तरह इंसान बन सकते हैं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जरूर। 40 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा अगले 5 वर्ष तक मिलना है। और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी जी की स्टेटमेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप पहले तो बताएं, उन्हें जानते हैं? कभी आपने वीडियो या कोई सोशल मीडिया पे या टीवी पे देखा हो? योगी जी वो ये ना गंजे से और ऑरेंज कपड़े पहनते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। क्या? उनसे किसी ने कहा कि जी आपकी सिस्टर है वो बहुत पुअर है और आप सीएम है, आप उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? ये मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं यूट्यूब से देखता हूँ। ये कोई रिपोर्टर उनसे सवाल कर रहा था, तो योगी ने आगे से पता कहा, उसने कहा भाई मेरे स्टेट की इतनी पॉपुलेशन है, ये सारी पॉपुलेशन मेरे बहन भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं अपनी एक बहन को देखना सारी स्टेट को देखूं। जबरदस्त। मुझे उसकी ये बात बड़ी पसंद लगी, बहुत अच्छी लगी। नहीं क्या बात है, शायद इसी वजह से देखे ना वो आगे जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। 2 साइंटिस्ट है, डॉक्टर अब्दुल कदीर और डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है। हमारे साइंटिस्ट ने हमारा एटॉमिक रिसर्च करके एटम बम बनाया, हमने उसको जेल में डाल दिया, और उनके साइंटिस्ट ने उनको एटम बम बना के दिया, उन्होंने उसको मुल्क का सदर बना दिया। एटम बम नहीं, उन्होंने शायद कोई मिसाइल बनाया था जिसके ऊपर आप जो है वो इसे वो कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उसका बच्चा है 9 साल का। ठीक है। मुझसे वो सवाल करता है कि बाबा चाइना जो है वो हमारा फ्रेंड कैसे बन गया?
मैं यार ये तुम्हारे ज़हन में सवाल कैसे आया? कहता वो मुस्लिम नहीं है। मैं व्हाट डू यू मीन बाय दिस? वो कहता यार मुस्लिम की फ्रेंडशिप मुस्लिम से हो सकती है। अच्छा। उसको अपने बच्चे को मैंने बोला कि बेटा फ्रेंडशिप के लिए मजहब नहीं देखा जाता। Who told you? आपको ये किसने कह दिया कि मुस्लिम की फ्रेंडशिप मुस्लिम से हो सकती है? ये हमारे मुल्क का माहौल है। पीछे कर पाकिस्तान हमारा बहुत पीछे बेटा, हम बिक चुके हैं, सीधी सी बात है। हम बहुत पहले बिक चुके हैं, जो आज हम नस्ल हमारी काट रही है और आगे भी काटेगी। अगर हमारे सरबरा हैं हमारा जो भी हुक्मरान आए। एक बात जो उन्होंने मुझे बोली थी जब मैं कवरेज के लिए गई थी, उन्होंने बोला तुम लोग हमारा पानी हमारी बिजली लेते हो और डबल दाम में हमें बिजली फरोख्त करते हो। ये शिकायत थी उनकी हमसे सबसे ज्यादा। क्या कहीं तो मैं यही कह रही हूँ कि देखें, अगर अब मैं बात करूँ कि कराची ना, बल्कि मैं यूँ कहूँगी पीछे से कश्मीर में जो भी एजुकेशन है उनके हिसाब से चल रही है। कराची में सिर्फ बर्डन है कोर्ट। सुबह प्रोविंस टू प्रोविंस जो है वेरी करता है। अब सुई के मुकाम पे गैस निकलती है, लेकिन बलूचिस्तान को नहीं दी जा सकती, कराची को दे दी जाती है, पंजाब को नहीं दी जा सकती। तो ये इनके सूबाई जो है ना, अपने कुछ सिलसिले हैं, कुछ इनके तरीक़ेकार हैं। LOC पर गए थे आप? LOC गए थे, बिल्कुल कंट्रोल, बिल्कुल, जहाँ से भारत पाकिस्तान आमने सामने। आपने उधर क्या फर्क देखा और इधर क्या फर्क देखा, ऑनेस्टली बताएगा? फर्क तो ऐसा कुछ नहीं दिखेगा इतने फासले के ऊपर के आपको कुछ दिखे। हॉस्पिटल, आपको मस्जिद वगैरह वहाँ पर कुछ दिखा नहीं? जी हॉस्पिटल है, मस्जिद है, उनका साफ इलाका है, उनके लोग यानी कि वेल एजुकेटेड नज़र आ रहे हैं वहाँ पे। हमारे इधर कुछ भी नहीं है। ताकत है तो इंडिया की जरूरत नहीं है। वो इंडिया के पास एटम बम नहीं है, लेकिन वो डरता है। हमारे पास इस्लाम की ताकत है। 22 करोड़ मुसलमान है, आप क्या बात कर रहे हैं? 22 करोड़ जो मुसलमान है। कश्मीर की बात करती हूँ, आप इंडिया का कश्मीर ले आते हैं। नहीं, वो हमारे अटूट अंग है, हमारा हिस्सा है, हमारे कश्मीरी भाई मैं हैं। इंडिया के कश्मीर के बाद की एक नई रिपोर्ट देती हूँ कि उन्होंने कश्मीर के बच्चों को, डिफरेंट एरिया के जो गरीब बच्चे हैं उनको भारत के मुख्तलिफ सिटीज़ में घुमाया। साथ साथ उनके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने कश्मीरी बच्चों से बात की और कहा आगे बढ़ो ज़िंदगी में और बड़ा काम करो, इंडिया को आगे बढ़ाओ। वो तो उनको अपने बच्चों की तरह आगे लेके जा रहे हैं और आपने सीधा ठोके मारा कि भाई वो मकबूजा है। नहीं, इस तरह नहीं है, ये गलत है। वो मीडिया दिखा रहा है, इंडिया का मीडिया वो गलत दिखा रहा है। मोदी सरकार जो है वो कश्मीर को पर अपना कब्जा करना चाहता है, उधर अपनी आबादियाँ बसाना चाहता है, हिंदुओं को आबाद करना चाहता है। ये गलत है कि कश्मीरियों को कह रहा है वो आगे आए, कश्मीरियों को वो आगे नहीं आने दे रहे। बिल्कुल बच्चों ने तो वहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नारे लगाए हैं और आपने जैसी बात की कि हमने कश्मीर आज़ाद कराना है, वो तो सारे उनकी तरफ जा रहे हैं ना। ये तो आप बात कर रहे हैं, ये हमें आज अखबारों में रिपोर्टें, ये हमें क्या पता कि वो इंडिया से बच्चे उठाकर वो उन्होंने मोदी के नारे लगाए हैं कि कश्मीर के बच्चे हैं। ये ज़बरदस्त है। मतलब इदारों की बात करी, स्कूल्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर टॉप लेवल की हैं। फॉरेनर्स आ रहे हैं वहाँ पर, इवन स्टडी करने वहाँ पर आ रहे हैं कश्मीर के अंदर। एयरपोर्ट है, रेलवे है वहाँ पर। अभी बताएं आप क्या करेंगे? और सस्ती चीज़ें हैं वहाँ पर। आऊँ आपको पाकिस्तानियों की नंगी, नहीं इंडिया को छोड़े, पाकिस्तानियों की नंगी वीडियो, इंडिया की वीडियो वो दिखा सकता हूँ जितनी पाकिस्तानी गई हैं अदाकारा, उधर नंगी वीडियो बन चुकी हैं। मुसलमान ऐसे लोग हैं, मैं कहता हूँ बगैर शख्स है वो, जो कहते हैं हमें पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया और पाकिस्तान ने तुम्हें बड़ा कुछ दिया, मगर तुम अपने आप को अंदर से ठीक करना ही नहीं चाहते। मैडम मैं सबसे बड़ा इंडिया को कहता हूँ बस। अच्छा बताए कैसे? फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स ना। नहीं, हम पाकिस्तानी, सुने आप सोशल मीडिया पर आकर अगर एक बात का प्रूफ नहीं दे सकते तो बेवकूफ दिखेंगे। मैं चाहती हूँ प्रूफ से बात करें। आप हजारों लाखों वीडियो देख लें, वीडियो नहीं, आपके पास प्रूफ क्या? आप प्रूफ डाटा, एक मुसलमान नमाज पढ़े और इंडिया वाले डाक मार रहे हैं, और मैडम का कहना है वो इंडिया वाले नहीं है, वो भारत वाले हैं। फिर मैडम कहेगी वो भारत वाले नहीं, वो सिख हैं। फिर मैडम कहेगी एक्सट्रीमिज्म कहीं भी होती है। रिसेंटली मैंने भी देखा था, सुने मैंने भी देखा था, पुलिस ने मारी थी टुडे जो वो नमाज पढ़ते, उसको बाद में सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अब मुझे बताएं, गर्दन काट देनी चाहिए। सुने, जिसने मुसलमान को टांग मारी नमाज पढ़ते हुए। हम क्या टारगेट करेंगे? हम तो उनके मिनतरले करेंगे, हम उनसे मांगेंगे ओ भाई चाइना हमारी मदद करो, अमेरिका भाई हमारी मदद करो, हैं? तो ये कह रहे हैं चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है दोस्त। हाँ तो आप देखो बात करेंगे हम, हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारी जो मस्जिदों को कहाँ करेंगे जहाद कहाँ करेंगे? यहाँ तो जहाद करने वाले को, बोलने वाले को अंदर बंद कर देते हैं। कोई ऐसे कोई बात करेगा उसको पकड़ लेंगे। इन्होंने बयान नहीं दिया ये परसों कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, सुना है आपने बयान? उनके वो जो वजीर दाखिला है राजनाथ सिंह ने बोला, हाँ सुने, उन्होंने कहा सुना हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे।
अब हमारे चाइना देना लीडर बयान, हम तो नहीं दे सकते ना, हमारे बड़े लीडर दे। जो हमारे मुजाहिद हैं वो उनको घुसने कैसे देंगे, ये नहीं हो सकता। और ये छोड़ तू सब, अब अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह की मदद, अल्लाह ही हमें बचाए, अल्लाह ही हमें खिलाएगा, अल्लाह ही हमें हमारी हिफाजत करे और हमें अच्छा लीडर दे। तो हमको तो लोग भिखारी कहते हैं।